गोदावरी माता, नर्मदा मैया। क्यों? क्योंकि उसने हमको कुछ दिया है। गौ माता, क्योंकि उसने कुछ दिया है। गीता माता, पुस्तक को भी माता। तुलसी माता, पेड़ को भी माता बोलती है। ये भारतीय संस्कृति है, इसको जानना पड़ेगा दोस्तों। ये अवैज्ञानिक नहीं है, ये पूर्णतः वैज्ञानिक है। आपकी परंपरा आपका विज्ञान है, दूसरे का ज्ञान हो सकता है, उसको समझना पड़ेगा। कुछ आज समझ रहे हैं, कुछ आगे समझ जाएंगे, लेकिन हमारी प्रत्येक परंपरा हमारा विज्ञान है, ध्यान रखिए। और इसलिए अपनी माँ को पहचानिए, भारत माता को। आपका हीरो सलमान खान नहीं हो सकता है, आपका हीरो कोई नाचने गाने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है। आपका हीरो वो होगा जिसने भारत को भारत बनाया, जिसने भारत को विश्व में पहुंचाया। योर हीरो। आप अपने मोबाइल पर किसका वॉलपेपर रखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके हृदय में किसी की तस्वीर हो या ना हो, आपके प्रियतम की तस्वीर हो या ना हो, लेकिन भारत माता की तस्वीर आपके हृदय में होना। और आपका हीरो स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए। ये है हीरो, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। नहीं तो वैसे ही नचाइएगा भैया। तो हम अपने आप को पहचाने, अपने देश को पहचाने, अपनी माँ को पहचाने और उसको नुकसान पहुंचाने वाले हर कृत्य से सावधान हो जाए। बहुत हमले हैं, बहुत हमले हो रहे हैं, आपको नहीं पता। साइलेंटली अटैक है। वो अटैक कब आपके किचन में चला गया, कब आपके मोबाइल में चला गया, कब आपके जीवन में चला गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये जो समय है वर्तमान, ये नैरेटिव का युद्ध है। ये जो समय है, ये वैचारिक युद्ध है, ये हाथ पैर का संग्राम नहीं है। इसलिए हर विचार को अच्छे से पहचानिएगा। पहचानने की कसौटी एक ही है, क्या इस विचार से मेरे देश का भला होगा या बुरा होगा। कब विदेशों का विचार, अंग्रेज आपके बर्थडे में घुस गए, आपको पता चला? नहीं पता चला तो आप केक काटने लगे, मोमबत्ती बुझाने लगे, फूके फोड़ने लगे। ये भारतीय संस्कृति है क्या? तो अंग्रेज घुस गए ना आपके अंदर और मन मस्तिष्क में छा गए। और बड़ा मजेदार, अब उस केक को उठा के मुंह पे भी मारने लगे। ये कौन सा भारत है? ये दोस्तों इंडिया है, ये भारत तो नहीं है। भारत तो आपकी आरती उतारता है, भारत तो दीपक जलाता है, बुझाता नहीं है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां अमृतम गमय। अमृत क्यों ले जाना है? ऐसे कितने विचार आपके अंदर आएंगे, आपके पास आएंगे मोबाइल पर, उसको परखना ये मेरा है। अगर इस देश का भला होगा या नहीं होगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना किसी से। पूरा वैचारिक बिना समझे अपन उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड मत करिए, समझ जाइए पहले ठीक है कि नहीं है। इसलिए नैरेटिव का युद्ध है, विचारों का युद्ध है। उस विचारों में हमारा विचार की कसौटी एक ही है, वो है भारत माता। और आप सब स्टूडेंट्स हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब इंजीनियर्स बन रहे हैं, तो आपसे देश बिगड़ना नहीं चाहिए दोस्तों, आपसे समाज बिगड़ना नहीं चाहिए। आप बनाने वाले हैं, आप अपने माता पिता के आंख के तारे हैं, आप आंख के आंसू मत बनना करिए। बहुत कष्ट के साथ आपको यहाँ भेजा होगा, बहुत कष्ट के साथ वो एक एक पैसा बचा के आपको दे रहे होंगे, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग मत करना। ये मेरी आपसे विनती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। एक एक बेटा बेटी इस भारत माता की आंख का तारा है, उसको ऊपर ले जाने के लिए जितना प्रयास कर सको करो, नीचे लाने की कोशिश मत करो। तो आप भारत को पहचानिए। मैं भारत हूं, मेरा कंकर कंकर शंकर है, मेरा बिंदु बिंदु गंगा जल है। और हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी कोई हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा
तो केवल एक ही आवाज आएगी, वो आवाज आएगी भारत माता की। ये अटल जी की पंक्ति है। और स्वामी विवेकानंद के एक वाक्य से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है काफी समय हो गया, तो थोड़ा ओवरडोज भी हो रहा होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं उस मनुष्य की पूजा करता हूँ जो इस मनुष्य को लोग धिक्कारते हैं। क्या कोई व्यक्ति जाति के आधार पर छोटा बड़ा हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं हो सकता, ज्ञान के आधार पर हो सकता है। तो ये जो दोष है ये धीरे धीरे हमारे पास से निकलना चाहिए। मुझे ये कमजोर नस है भारत की, ध्यान रखिए। उससे सावरकर जी कहते हैं कुत्ते को छूते हो, बिल्ली के साथ बैठ के भोजन करते हो, चूहे का खून चूसने वाली, और अपने भी बंधुओं को छूने से इनकार करते हो, धिक्कार है तुमको। इसलिए जाति नहीं, विद्वता को आधार बनाइए। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं भविष्य को नहीं देखता, लेकिन एक बात अपनी आंखों से स्पष्ट देख रहा हूं, खुली आंखों से स्पष्ट देख रहा हूं कि ये भारत माता विश्व के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठी है और पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है अपनी पूर्ण वैभव और भव्यता के साथ। तो दोस्तों, भारत को अखंड होना इसकी नियति है, भारत को विश्व गुरु बनना इसकी नियति है, भारत को पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करना ये इसकी नियति है, भविष्य है। आपको तय करना है कि आपको उसमें क्या रोल निभाना है। आपको राम बनना है कि रावण बनना है? आपको अकबर बनना है कि महाराणा प्रताप बनना है?